वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 इकाई 3 घनमूल। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक को सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। किसी घनाकार पत्थर का आयतन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को अपनाते हैं? घनाकार पत्थर की भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं, नहीं। घनाकार पत्थर की भुजा का घन ज्ञात करते हैं, सही। घनाकार पत्थर की भुजा का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, गलत। घनाकार पत्थर की भुजा का घनमूल ज्ञात करते हैं, गलत। सही ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, घनाकार पत्थर की भुजा का घन ज्ञात करते हैं। सेकंड हमसे कह रहा है कि 11 का घन का मान कितना होगा। तो हमें पता है बच्चों कि 11 के घन का मान होगा 11 गुणे 11 गुणे 11 और ये हो जाएगा हमारा 1331। क्या हो जाएगा बच्चों? 1331। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि ऋण 1 के घन का मान कितना होगा। तो देखिए बच्चों, ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, जब हम ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा हम ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 1 आएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है ऋण 14 के घन का मान कितना होगा। तो 14 का घन होता है बच्चों 2744 और चूंकि ये ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मैंने पहले से आपको कह रखा है बच्चों कि 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन तो आपको याद होने ही चाहिए। इससे क्या होता है? इससे आपके प्रश्नों को हल करने के समय में बहुत बचत होती है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है संख्या 3 के घन को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं हम कि 3 को ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर घन का निशान लगा देंगे। 6 गुणे 6 गुणे 6 को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो 6 के घन के रूप में। तो ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही है। सेम वैसे हमने लिखा है 6 पे घाते 3। फिर कह रहा है 7 गुणे 7 गुणे 7 का मान कितना होगा, यानी 7 का घन कितना होगा। तो हमें पता है कि 343, तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे। फिर हमसे कह रहा है कि घनमूल 4 को इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं 4 पे घाते 1/3। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 का मान कितना होगा। तो देखिए ऊपर के तीनों का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का घन 8, नीचे 3 का घन 27। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। 6/10 का घन कितना होगा। तो हमें पता है बच्चों कि 6 का घन होता है 216 और 10 का घन होता है 1000। तो ये हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 1538 के घन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दिया है 4 6 3। तो 4 का घन कितना होता है बच्चों? 4 का घन होता है हमारा 4 चौका 16 चौका 64। तो इसके घन में पीछे क्या आता है? 4 ही आता है। 6 का घन होता है 216 और 3 का घन होता है बच्चों 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो इनमें से कोई है नहीं है कि जिसमें ये आपका 1538 आ सके। तो हम लगाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का घन, अब शून्य का घन क्या होगा बच्चों? शून्य ही होगा। 1 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं? तो 1 से 1000 के बीच 10 पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। 100 के घन में कितने शून्य होते हैं? तो 100 के घन में 6 शून्य होते हैं। कैसे? देखिए 100 गुणे 100 गुणे 100, जब हम लिखेंगे तो देखिए 2 शून्य यहाँ का, 2 यहाँ का, 2 यहाँ का, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा 100 का घन। नेक्स्ट कह रहा है एक घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख घन सेंटीमीटर होते हैं। 38 का घन करने पर इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो अभी हमने निकाला ना कि 8 का घन करने पे इकाई के स्थान पे 2 आता है और 2 का घन करने पे 8। विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या होती है, सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या होती है। तो ये सब बच्चे एक एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, तो आप इसको अभी से तैयार करते चले। 32 को छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाता है। तो 32 को 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाता है। कैसे? देखिए हम 32 का निकाल लेते हैं।
तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 एकन्ने 2, 2 छक 12, फिर काटेंगे 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे 2 चौक 8 और फिर काटेंगे तो 2, फिर काटेंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा इसका पेयर बन गया और इसके पेयर में कौन कम पड़ रहा है, केवल 2। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि हम 2 से करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है जब किसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया को घन कहते हैं। 0.1 का घन क्या होगा, 0.001 होता है। प्रश्न संख्या 3 हमसे कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो 431, देखिए बच्चों 431 जो है वो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये पूर्ण घन नहीं होगी। फिर देखिए 216, तो ये 6 का घन होता है, तो ये है। 243 नहीं है। 12,167 ये है बच्चों, ये किसका घन है, 23 का घन नहीं है। 24,389 है, किसका घन है, 29 का। 4,607 नहीं है। 3,63,000 नहीं है। 13,122 नहीं है। 17,576 है, किसका घन है बच्चों, ये 26 का। तो इसको हम सॉल्व करके कह रहा है एक घनाकार आकृति की भुजा की इकाई 3 है। इस घनाकार आकृति का आयतन निकालने के लिए किस संख्या का घन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें घन दिखाया, कह रहा है ये 3 है, ये भी 3 है और आपका ये भी जो है ये 3 है। तीनों जो है ये और ये आपका तीनों जो है वो 3 है। ठीक है, तो हमें किसका घन करना पड़ेगा, 3 का। आयतन बराबर भुजा का घन, तो 3 का घन यानी 27। नेक्स्ट कह रहा है एक घनाकार बक्से की भुजा 20 सेंटीमीटर है, बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भुजा हमारी हो गई 20 सेंटीमीटर, आयतन क्या हो गया, भुजा का घन, तो यानी 20 का घन यानी 8000 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है 72 में किस छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले हम 72 का गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 72 को काटा 2 से 36, फिर 2 से काटा 18, अब बचा यहाँ 18, तो 2 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे 3 और आ गया 1। तो यहाँ देखिए हमारा जो पेयर है वो आपका बन जा रहा है 2 का एक पेयर बन जा रहा है और यहाँ पे ये दोनों खाली हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि शेष कितना बच रहा है, 3 गुणे 3 यानी 9। इसलिए 9 से भाग देने पर यानी 72 गुणे 9 क्या आ जाएगा हमारा 8, जो कि एक पूर्ण घन है। यानी हमें किस संख्या से भाग देना था, तो हमें 9 से भाग देना था बच्चों। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। 9, 12 और 18 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो देखिए पहले हम 9, 12, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे हो जाएगा 9, 6, 9, फिर 2 से काटेंगे 9, 3, 9, 3 से काटेंगे 3, 1, 3। कैसे आता है बच्चों, ये देखिए 3 से काटा, 3 तिरिक का 9, 3 इकन्ने 3 और 3 तिरिक का 9। इसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। लासा हमारा क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी आ गया हमारा 36 आ गया बच्चों। तो लासा को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणे 3 यानी देखिए अब यहाँ पे हमें पेयर बनाने के लिए 2 का भी पेयर कंप्लीट नहीं है और 3 का भी नहीं, तो हमें 2 गुणे 3 यानी 6 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 36 में 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 216, जो एक पूर्ण घन है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 216। फिर कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 2048 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाता है निम्नांकित होगी। तो देखिए यहाँ पे हम फिर 2048 का जो है वो गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से काटा 1024, फिर आ गया 2 से काटा 512, फिर 2 से काटा 256, फिर 2 से काटेंगे तो 128, फिर 2 से काटेंगे 54, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर आ गया हमारा 16। फिर देखिए 16 हमने यहाँ से शुरू किया है, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए इन तीनों का पेयर बन गया, इन तीनों का पेयर बन गया और इन तीनों का भी पेयर बन गया। हमारा खाली बचा 2 और 2। तो यानी इसको पूर्ण घन में बनाने के लिए केवल हमें 2 कम पड़ रहा है। तो पूर्ण घन बनने में 2 के गुणन की कमी है, इसलिए 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 1728 का पहले हम घन
वर्गमूल निकालेंगे, देखिए 864, फिर 2 से काटेंगे 432, फिर 216, फिर 108, फिर 54, फिर 27, फिर 9, फिर 3। अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे तो 2 का 1 पेयर बन गया, 2 का 1 और 3 का 1, तो यानी ये तो पूर्ण घन संख्या है। फिर हम निकालेंगे आपका 1,06,480, काटेंगे 53,240, फिर 26,620, 13,310, 6,655, 1,300, 1,331, 121, 11। यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन गया और 11 का पेयर बन गया, लेकिन हमारा ये जो 2 है और ये जो 5 है ये खाली है, तो यानी ये हमारा जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, लेकिन ऑप्शन डी 1,06,480। बाकी हम दोनों को चेक कर लेंगे तो देखिए 343 हमें पता है कि 7 का घन होता है और 216 जो है वो 6 का घन होता है, तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर सकते थे, अगर हमें याद हो तो जल्दी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे की भुजा 1 मीटर है, तो गड्ढे का आयतन क्या होगा, तो आयतन होगा 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, यानी 1 का घन, तो हो गया 1 घन मीटर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी 1 घन मीटर। नेक्स्ट कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। 125/216 का घनमूल है, तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे हमने निकाला भी है 125/216 का घनमूल, तो 125 हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 और 216 हो गया 6 गुणे 6 गुणे 6। हमारा आंसर क्या आ गया, 5/6। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी 5/6। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है 3 सही 3/8 का घनमूल है, तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया है, 3 सही 3/8 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 27/8। तो 27/8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 ऊपर हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे नीचे हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, इसको आप सही कर लीजिए, ये यहाँ पे 3 नहीं रहेगा 2 रहेगा, नीचे हो गया 2, तो 3/2। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 सही 1/2। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 सही 1/2। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे आज के प्रश्न खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।